Hello students, today we are going to read the remaining part of chapter 12 Munga and Motha of class 8th. It so happened. Munga's parents were very happy to receive her back with so many presents and sweets. जब मूंगा अपनी नानी घर से आई तो उसके पेरेंट्स ये देख के बहुत खुश हुए कि उसे इतनी सारी मिठाइयाँ और इतने सारे उपहार मिले हैं। मोठा द यंगर सिस्टर फेल्ट जीलस। मोठा जो कि उसकी छोटी बहन थी उसे काफ़ी जीलस काफ़ी दुख हो रहा था, वो उससे काफ़ी चिढ़ रही थी। सी सैड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा आई शैल ऑल्सो गो टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मैं भी अपनी नानी के घर जाऊंगी। द मदर परमिटेड हर टू, मदर ने उसको भी परमिशन दे दी। सी प्रोसीडेड ऑन हर जर्नी, उसने अपनी यात्रा शुरू की। मोठा फर्स्ट केम अक्रॉस द सेम हॉर्स, मोठा को भी वही सेम घोड़ा रास्ते में मिला। इट आस्क्ड फॉर हर हेल्प इन क्लीनिंग इट्स स्टेबल, उसने उसे कहा कि वो प्लीज़ उसकी जो स्टेबल है जहाँ पे वो बंधा हुआ था प्लीज़ वो उसका साफ कर दें। मोठा वॉज इन अ हरी, मोठा जल्दी में थी। शी डिड नॉट ओब्लाइज द हॉर्स, उसने घोड़े की जो है वो आज्ञा का पालन नहीं किया, नहीं उसकी बात मानी। एज सी वेंट फर्दर शी केम अक्रॉस द काउ, जैसे वो आगे गई तो उसे वही सेम गाय मिली। द काउ आस्क्ड हर हेल्प फॉर कलेक्टिंग सम हे फॉर इट, गाय ने उसे भी उसकी सहायता के लिए कहा और कहा कि प्लीज़ वो उसके लिए कुछ घास इकट्ठा कर दे। मोठा वो स्टील इन अ हरी, मोठा अभी भी जल्दी में थी। शी डिड नॉट oblige द काउ ऑल्सो, उसने ना ही गाय का उसने कहना माना, उसकी कोई बात नहीं मानी। oblige होता है आज्ञा का पालन करना, कहना मानना। नेक्स्ट टू काउ शी केम अक्रॉस द सेम ओल्ड वुमेन, अब गाय के बाद उसे वही सेम बूढ़ी औरत मिली रास्ते में। शी आस्क्ड फॉर हर हेल्प इन कुकिंग सम फूड एज शी वॉज अनवेल, अब जब वो उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था तो उसने उससे हेल्प के लिए कहा, खाना बनाने के लिए उसने उससे कहा। मोठा वॉज इन हरी, मोठा बड़ी जल्दी में थी। एंड डिड नॉट लैंड एनी हेल्प टू हर, और उसने उसकी कोई सहायता नहीं की। मोठा रीच्ड हर ग्रैंडमाज हाउस, अब मोठा अपनी नानी के घर पहुंच गई। द ग्रैंडमा वेलकम्ड हर एंड गेव हर स्वीट्स टू इट, नानी माँ ने उसका काफ़ी स्वागत किया और उसे खाने के लिए मिठाइयाँ दी। मोठा नेवर लेंट अ हेल्पिंग हैंड टू द ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, अब मोठा ने अपनी बूढ़ी नानी की किसी तरीके से किसी तरह से कोई सहायता नहीं की। शी ऑलवेज सैड, वो हमेशा कहती आई एम हेयर जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, मैं तो यहाँ पे सिर्फ मज़े करने आई हूँ। वाई शुड आई हेल्प यू, क्यों मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए। द ग्रैंड माँ वॉज फेड अप विद हर एरोगेंट बिहेवियर, अब जो नानी माँ थी वो उसके इस तरह के एरोगेंट मतलब ये सब किसी काम के लिए मना कर देना, अपने आप में घमंडी जो व्यवहार होता है उससे वो काफ़ी परेशान हो गई। मोठा सेंस्ड इट एंड आस्क्ड फॉर रिटर्निंग टू हर पेरेंट्स, मोठा ने इस बात को समझा कि हाँ नानी माँ उसे देख के खुश नहीं है, उसे चिढ़ती है, तो इसलिए उसने अपनी पेरेंट्स के पास वापस जाने के लिए कहा। दे डिड नॉट गिव एनी प्रेजेंट्स टू हर, उन्होंने उसे कोई उपहार नहीं दिया। ऑन हर बैक जर्नी, अपनी वापसी के रास्ते पे टू होम, जब वो घर जा रही थी, शी केम अक्रॉस द ओल्ड वुमेन, उसे वही बूढ़ी औरत मिली। मोठा आस्क्ड फॉर सम फूड, मोठा ने कुछ खाने के लिए मांगा। द ओल्ड वुमेन पेड हर इन द सेम कॉइन, और अब बूढ़ी माँ ने भी उसे वही जवाब दिया, क्योंकि जब रास्ते में जाते टाइम मोठा ने उस बूढ़ी औरत ने उसे खाना बनाने के लिए कहा तो उसने मोठा ने मना कर दिया था, तो फिर उसी तरीके से जब उसने बूढ़ी माँ से कुछ खाने के लिए मांगा तो उस बूढ़ी औरत ने भी उसको मना कर दिया। शी केम अक्रॉस द काउ, अब वो गाय के पास आई एंड आस्क्ड फॉर सम मिल्क, और उससे कुछ दूध मांगा। द काउ टू डिड नॉट oblige हर, गाय ने भी उसका कहना नहीं माना। शी वॉज थर्स्टी बट हेल्पलेस, वो बहुत प्यासी थी लेकिन हेल्पलेस थी, कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। मोठा के अक्रॉस द हॉर्स, अब मोठा घोड़े के पास आई। शी वॉज बैडली टायर्ड, वो पूरी तरह से थक गई थी। शी आस्क्ड द हॉर्स फॉर अ राइड, उसने घोड़े से सवारी के लिए कहा। द हॉर्स डिड नॉट oblige हर, घोड़े ने भी उसकी बात नहीं मानी। बैडली टायर्ड, बुरी तरह से थकी हुई, एंड हंग्री, और भूखी, शी रीच्ड हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंची। हर पेरेंट्स नोटिस्ड दैट शी वॉज एम्प्टी हैंडेड, उनके माता पिता ने ध्यान दिया कि वो तो खाली हाथ आई है। इंस्टेड ऑफ गेनिंग वेट शी बिकेम वेरी वीक,
अब मोटी होने की बजाय वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। मोठा's मदर एम्ब्रेस्ड हर आउट ऑफ पिटी। अब जो मोठा की मदर थी वो भी मतलब उससे उसके ऊपर कोई दया नहीं थी। शी बिगेन टू वीप, उन्हें रोना शुरू कर दिया। हर मदर टोल्ड मोठा दैट शी वॉज लूजर ड्यू टू हर अनहेल्पफुल एंड एरोगेंट बिहेवियर। उसकी माँ ने मोठा को कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो उसका बिहेवियर है, जो वो दूसरों को परेशान करती है, वो वाला बिहेवियर, किसी की सहायता नहीं करना, इस वजह से उसे खाली हाथ आना पड़ा, इसी वजह से उसे कुछ भी नहीं मिला। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तो तब तक आप देखते रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को ये वीडियो मिल जाए। थैंक यू।